नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और आज अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो वो भी थोड़े से नरम है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों की रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर ब्रेक लगा है और गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है करीब 16-17 अंकों की गिरावट के साथ खुलने को लेकर। लेकिन जो सबसे बड़ा संकेत है वो है ट्रंप की तरफ से आया है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर 20 से 25% का टैरिफ लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों के लिए, तो भारत पर 26% टैरिफ लगाया था। हालांकि उम्मीदें ये बढ़ रही थी कि जिस तरह से अमेरिका और भारत की बातचीत चल रही है, तो कहीं न कहीं 15-17% के टैरिफ पर सहमति बनने के आसार पैदा हो रहे थे। लेकिन ट्रंप ने यह कहा है कि भारत उन देशों में रहा है जो सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलते रहे हैं और कई साल से टैरिफ लगाते रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत दोस्त तो है, लेकिन वो 20 से 25% के टैरिफ लगा सकते हैं। तो देखना होगा कि टैरिफ को लेकर क्या करते हैं। 1 अगस्त की डेडलाइन भी है। अब उस डेडलाइन से पहले तो बातचीत होने के आसार कम ही लग रहे हैं। तो ये एक तनाव भारतीय बाजार के लिए जरूर है। अगर 20 से 25% का टैरिफ लगता है तो वो रिलेटिवली हाई होगा। और बाकी देश, क्योंकि हमने देखा कि अभी जापान के साथ उन्होंने डील स्ट्राइक की 15% के टैरिफ की, बाकी देशों पर भी टैरिफ में कमी की, इंडोनेशिया में पर भी टैरिफ घटाया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये थोड़ी सी ना एक चिंता की बात जरूर है। तो ग्लोबल संकेत किस तरह से हैं, क्योंकि आज हम देखेंगे कि अमेरिका में यूएस फेड का ब्याज दरों को लेकर फैसला भी आएगा। हालांकि ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन कमेंट्री काफी क्रूशल हो जाती है। और उधर स्टॉकहोम में, स्वीडन में चीन और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। और अब देखना होगा कि 12 तारीख, जो कि चीन के लिए डेडलाइन है अमेरिका का, क्या उसको एक्सटेंशन देते हैं या नहीं देते हैं ट्रंप। तो थोड़ी सी ना अनिश्चितता फिर से पैदा हो रही है ग्लोबल बाजारों में, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बाकी एसेट क्लासेस में भी तेजी आ रही है। गोल्ड थोड़ा ऊपर गया है और क्रूड में थोड़ा सा स्पाइक आया है। थोड़ा विस्तार से समझते हैं ग्लोबल संकेतों को। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, कल की तेजी देख के हम कह रहे थे कि मतलब क्या एक दिन की तेजी है, कितनी सस्टेनेबल होगी, और आज फिर से लग रहा है कि नहीं, मार्केट फिर से कॉर्नर होने के लिए तैयार है। बताइए क्या संकेत आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से और ग्लोबल बाजारों से। जी बिल्कुल, हमने आप सही कहा अभिषेक आपने कि कल शॉर्ट कवरिंग की भी जो है एक इम्पैक्ट देखने मिली थी। इसकी डेटा भी आप थोड़ी देर में आप शेयर करेंगे। लेकिन एक और एडवर्स इम्पैक्ट आ गया है, और बाजार में जिस तरह एक्सपेक्टेशंस था 15% का बेसलाइन, 15 से 20% का एक्सपेक्टेशंस था, जिस तरह ट्रंप की कमेंट्री आ रही थी, लेकिन अब देखिए एक हायर साइड के तरफ जो है अनाउंसमेंट आ गया है। भारत पे लग सकता है 20 से 25% के टैरिफ यहाँ पे जो है लगाने वाले के संकेत दिए हैं। भारत और यूएस के बीच अभी डील की जो सही दिशा में बात जो है चल रही है, लेकिन देखिए एक्चुअल अनाउंसमेंट जो है ये फुल्ली नहीं है। अभी शायद इंटरिम अनाउंसमेंट हो सकता है। और इम्पोर्टेंटली ये भी बता दें कि जो है बातचीत चल रही है, डेलीगेशंस भी सेकेंड वीक जो अगस्त में जाने वाले हैं, और एक लंबा समय तक जो है कि नेगोशिएशन चल सकता है। इसमें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है या जो बात करने के जो आप कहेंगे आइटम्स हैं, इसमें जो है अभी भी मामला फंस रहा है। बाकी देशों के मुकाबले भारत से ज़्यादा टैरिफ लगाता है, ये बयान भी ट्रंप का आया है। भारत अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। तो दोनों तरफ जो है कमेंट्री आ रही है ट्रंप के तरफ। कहाँ पे नरमी दिखती है, कहाँ पे सख्ती है, तो समय ही बताएगा। 22 अप्रैल को यूएस ने जो है भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। तो उस लेवल से देखा जाए तो उसके जो है थोड़ी सी नीचे आई देखी गई है। लेकिन जिस तरह हम यूरोप में देखे, जापान में देखे, बहुत सारे और बड़े देशों के जो आंकड़े आ रहे थे वो 15% के आसपास था, 15% 20% के ऊपर। तो ये हायर साइड में आया है, तो इसमें ऑफकोर्स थोड़ी सी एडवर्स इम्पैक्ट, इनिशियल नीजक रिएक्शन आ सकता है। अगस्त मध्य में जो है अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ जो है बातचीत होने वाली है, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ग्लोबल संकेत है, थोड़े से कमज़ोर संकेत देखने मिल रहे हैं। जिस तरह हम अगस्त 1 की डेडलाइन की तरफ जा रहे हैं, डाउ जोन्स 204 अंक गिरा, नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पे भी 80 पॉइंट्स की गिरावट आई। S&P 500 में भी माइनर कट्स देखने मिले, लेकिन देखिए ये नियर रिकॉर्ड लेवल्स पे ही चल रहे हैं। और ज़्यादातर अर्निंग्स और फंडामेंटल्स यूएस मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे अब थोड़े बढ़त की कारोबार देखने मिल रहे हैं। और ओवरऑल बात करें तो अमेरिकन बाजार में जो है आप कह सकते हैं कि डाउ जोन्स में लगातार जो है दूसरे दिन थोड़ी नरमी देखने मिली है। वही चीन की साथ जो ट्रेड डील पर बातचीत जो है बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुई है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बात स्पूक कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को, क्योंकि अभी तक जो है जो नॉर्वे में मीट हो रही है वहाँ से कुछ पुख्ता रिजल्ट नहीं सामने आया है। एक्सपेक्टेड यही है कि एक्सटेंशन यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। तो भारत डील के नेगोशिएशंस, यूएस चाइना के जो है टैरिफ के
अनाउंसमेंट्स, ये सब जो है डिले हो सकते हैं, यानी कि एक और राउंड ऑफ नेगोशिएशंस चल सकता है जहाँ पे क्लैरिटी देखने मिलेगी। लेकिन जो नी जर्क रिएक्शन है, सेफ हेवन डिमांड जो गोल्ड होता है वहाँ पे अप मूव देखने मिला है। और इंटरेस्टिंगली अब एसेट क्लासेस भी मूवमेंट्स आ रही है, अनुमान से बेहतर आए हैं, कुछ अर्निंग्स भी हैं जिस पे नज़र रखेंगे। यूएस में अनुमान से बेहतर स्टारबक्स के नतीजे आए, वीज़ा में भी नंबर्स अच्छा है पर नरमी देखने मिली स्टॉक में। तो देखिए अर्निंग्स जो है यूएस में अच्छा आ रहा है। इस हफ्ते भी जो है बड़े नतीजे आने वाले। आज मेटा और माइक्रोसॉफ्ट और फोर्ड के नतीजे आने वाले, इनकी कमेंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका फॉलो ऑन इम्पैक्ट ग्लोबल प्लेयर्स को पड़ता है। गुरुवार को एप्पल और अमेजोन आएंगे, तो पूरा अर्निंग्स हेवी वीक रहेगा। और अगर अच्छी अर्निंग्स आती है तो नैस्डैक वापस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को रिक्लेम कर लेंगे। और आज यूएस की फेड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देर रात जो है ब्याज दरों पर जो है फैसला आने वाला है। दरों में बदलाव नहीं होने की संभावना है और यहाँ पे देखा जाए तो 4.25 to 4.5% का ही रेंज रहेगा, तो उतना जो है बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेशंस है फेड की मीटिंग से। एशियाई बाजार के अभी भी लगातार तीसरे दिन मिले जुले संकेत देखने मिले। जापान के निक्केई चौथे दिन गिरावट देखने मिल रही है और अभी भी लगभग 50 अंक नीचे कारोबार करी है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो कॉस्पी में जो है तेज़ी लौटी और हल्की बढ़त पर कारोबार है। तो मिक्स्ड क्यूज़ आ रहे हैं आपके एशिया से। ग्लोबल क्यूज़ भी देखें तो अभी मिले जुले ही हैं। और बाजार के अन्य संकेत में देखें तो सोने में हल्की रिकवरी आई है। कोमेक्स का भाव जो है $33.28 के करीब आ गया, जो हम बात कर रहे थे सेफ हेवन डिमांड की एक अप मूव आ गई है, क्योंकि अभी तक यूएस और चाइना के ट्रेड डील के जो है डिटेल्स नहीं सामने आए। रूस ने 10 दिन में युद्ध नहीं रोका तो रूस पर टैरिफ और प्रतिबंधी लग सकते हैं। ये बात पहले ट्रंप ने कही थी, अब फिर से रिटेरिएट कर रहे हैं। उसके कारण ब्रेंट क्रूड में एक अच्छी उछाल आई, लगभग 3.5% का उछाल देखने मिला ओवरनाइट लेवल्स पे और अब जो है $72 के पार आ गया है। तो ऑफकोर्स क्रूड डेरिवेटिव्स और कुछ स्टॉक्स जैसे कि ओएनजीसी ऑयल इंडिया पे भी नज़र रखेंगे, इन पे अच्छा अप मूव आ सकता है। कल भी हमने ये देखा, तो ब्रेंट क्रूड और सोना दोनों में ही मूवमेंट्स आ रहा है, दोनों ही अपवर्ड साइड जा रहे हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, कल बात कर रहे थे 4.4 था और अब जो है 4.32 आ गया। लेकिन डॉलर इंडेक्स एलिवेटेड लेवल्स में है, 99 लेवल्स के पास है। तो अभिषेक एसेट क्लासेस में भी अब आने लगे हैं। अगस्त 1 की जो लार्जली अनाउंसमेंट्स जो है फैक्टर्ड इन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन भारत के स्पेसिफिक जो है ट्रेड डील के जो बयान आए तो उसके कारण ऑफकोर्स थोड़ी सी नीजक रिएक्शन नेगेटिव साइड में बाजार में देखने मिल सकता है। और गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें अभिषेक, तो थोड़ी सी जो है फ्लैटिश है, बट 16 पॉइंट कम काम कर रहा है अभी 24,800 के, लेकिन लेवल्स के कंफर्टेबली ऊपर ज़रूर है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 24,800 के ऊपर। कल हमने देखा था कि 24,800 को रिक्लेम किया था निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,200 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक बंद हुआ था। लेकिन क्या ट्रंप के जो कमेंट्स हैं वो भारतीय बाजारों का मूड आज खराब करेंगे, क्योंकि भारतीय बाजार इतने हायर टैरिफ के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप से जब पूछा गया इस टैरिफ को लेकर तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने संभावना जताई कि 20% से लेकर 25% का टैरिफ भारत पर लगाया जा सकता है। आइए एक बार आपको सुनाते हैं कि ट्रंप ने कहा क्या है। They are going to pay 25%. India's they're my friends and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. ठीक है, तो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन भारत चूंकि ज्यादा टैरिफ वसूलता रहा है इसलिए हम 20 से 25% का टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि ट्रंप ने इस मौके पर भी ये जरूर कहा कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई थी युद्ध रुकवाने को लेकर। हालांकि भारत और जो सत्तारूढ़ सरकार है वो बार बार इस चीज से इनकार करती रही है कि इसमें अमेरिका की और ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़ों की। एफआईज की बिकवाली जो है लगातार जारी है, किसी तरह की राहत उस फ्रंट पर नहीं आ रही है। कल थोड़ी सी कम बिकवाली हुई है, लेकिन बिकवाली का क्वांटम ठीक ठाक ही रहा है।
4,636 करोड़ रुपए कैश में बिकवाली की है एफआईज ने। हालांकि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर लगातार दूसरे दिन में हमने खरीदारी का आंकड़ा देखा है और कल 3,207 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स में। हालांकि अगर आप नेट देखेंगे तो इस महीने एफआईज की जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 30,000 करोड़ रुपए से पार चला गया है। तो 4 महीने की जो बाइंग हुई थी एफआईज की जुलाई से पहले, यानी कि जून में, मई में, अप्रैल में और मार्च में, उस पर जाकर पुख्ता तौर पर इस महीने ब्रेक लग रही है। तो ये एक कॉन्फिडेंस को शेक करने वाला कह सकते हैं कि संकेत है। हालांकि अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस की बाइंग लगातार चल रही है। कल भी देखिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग की है डीआईएस ने। तो डीआईएस की तरफ से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन एफआईज की तरफ से चिंताएं बाजार के लिए लगातार बनी हुई हैं और अर्निंग्स भी इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं जो एफआईज के कन्विक्शन को भारतीय बाजारों में वापस लौटा सकें। तो ये चिंता की बात जरूर है। अगर हम एफएनओ बैन की बात करें तो आरबीएल बैंक का शेयर एफएनओ बैन में बना हुआ है। देखते हैं कि आज क्या होता है, लेकिन चलिए भारतीय बाजार पर बातचीत कर लेते हैं कि आज के सत्र में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए, क्योंकि 3 दिनों की गिरावट पर कल ब्रेक लगी। कल भारतीय बाजार ने रिबाउंड दिया और 140 अंकों की तेजी हमने निफ्टी में देखी और लगभग उतनी ही तेजी हमने निफ्टी बैंक में भी देखी। प्रतिशत के लिहाज से हालांकि निफ्टी बैंक में तेजी कम रही।